यस स्टूडेंट्स, आइए एक कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन पूछा तो मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बनाते हैं। ये देखिए फ्लूइड पे बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि ये एक कंटेनर है और ये कंटेनर है जिसमें वाटर कंप्लीटली फिल्ड है और ये ए एक्सेलेरेशन से जा रहा है। इट इज मूविंग विद एक्सेलेरेशन ए एक्सेलेरेशन जा रहा है। तो यहां पे इसकी सीलिंग से एक आपका आयरन का ब्लॉक लटका हुआ है और एक वुडन ब्लॉक है। तो ऑब्वियसली आयरन हैवी है इसलिए ये नीचे की ओर सस्पेंडेड है। वुडन ब्लॉक, वुड पानी से हल्का होता है तो ये ऊपर जाना चाहता है, तो स्ट्रिंग के थ्रू ये बंधा हुआ है फ्रॉम द बॉटम ऑफ द कंटेनर। अब ये कहते हैं अगर ये एक्सेलरेट करे, अगर ये कंटेनर एक्सेलरेट करे तो ये आयरन का पीस पीछे जाएगा या आगे जाएगा, वुड का पीस पीछे जाएगा या आगे जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो कई सारे स्टूडेंट्स ने इसका आंसर जान लिया बट उनको रीजन नहीं मालूम, तो मैं रीजन एक्सप्लेन कर देता हूं। तो भाई देखो, सीधी सी बात है, अगर इस कंटेनर के अंदर आप पानी ले लीजिए, ये पानी ले लीजिए, कंटेनर में पानी है, पानी का ही एक छोटा सा पार्ट कंसीडर कर लीजिए और कंटेनर ए एक्सेलेरेशन से जा रहा है, तो पानी का ही छोटा सा पार्ट हम कंसीडर कर लेते हैं। तो सीधी सी बात है, इधर फोर्स है P1A और इधर फोर्स है P2A। तो डेफिनेटली ये पानी का जो पोर्शन है ये एक्सेलरेट करेगा, इस पूरे वाटर के साथ ये भी एक्सेलरेट करेगा। हमने पानी का ही पोर्शन लिया है, पानी का एक छोटे से पोर्शन को कंसीडर कर लिया। तो इट इज P1A minus P2A. This is mass of the water into A. ठीक है, P1A minus P2A हो गया मास ऑफ वाटर इनटू A। हमने इतना ही, जो आयरन पीस का वॉल्यूम है उतना ही हमने वाटर का वॉल्यूम कंसीडर कर लिया है। तो इधर P1A, इधर P1A और इधर P2A, तो ये इसको वाटर को एक्सेलरेट कराएगा। कंटेनर के साथ एक्सेलरेट कर रहा है तो ऑब्वियसली पानी का हर पोर्शन एक्सेलरेट करेगा। अब आप देखिए, बस क्वेश्चन यहीं से हो गया। अगर यहां पे आयरन का पीस है तब भी यहां पे प्रेशर वही होगा P1A और यहां पे प्रेशर आपका P2A होगा। तो अब बताओ, सेम अगर ये आयरन का पीस है तो ये मास ऑफ आयरन इनटू A डैश हो जाएगा। वाटर के कंपैरिजन में मास ऑफ आयरन ज्यादा है तो एक्सेलरेशन डेफिनेटली कम आ जाएगा। वाटर के कंपैरिजन में आयरन का मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम आ जाएगा। इसका मतलब इमीडिएटली कांटेक्ट में जो वाटर है उसके रिस्पेक्ट में आयरन का एक्सेलरेशन रैदर आगे कम होगा। तो कांटेक्ट में जो वाटर है उससे किधर जाएगा, पीछे जाएगा। अगर ये वुड का पीस है, वुड के पीस के लिए उसका मास क्या है, कम है, मास कम है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ज्यादा। तो एडजेसेंट वाटर के रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है तो डेफिनेटली ये ज्यादा एक्सेलरेशन जाएगा। तो आसपास जो वाटर है उसके रिस्पेक्ट में किधर जाएगा, आगे। तो वुडन पीस डेफिनेटली आपका वुडन पीस आगे जाएगा और आयरन का पीस पीछे जाएगा। तो दिस इज द रीजन। फिर से देखिए, हमने आयरन वाटर का एक स्मॉल अमाउंट ले लिया, तो वाटर को तो कंटेनर के साथ ही एक्सेलरेट करना है, तो यहां पे प्रेशर ज्यादा होगा, यहां पे प्रेशर कम होगा। आपको मालूम है कि जब एक्सेलरेटेड फ्लूइड होता है तो पीछे की ओर प्रेशर ज्यादा होता है, तो यहां पे फोर्स ज्यादा होगा, यहां पे फोर्स कम होगा। ये वाटर को एक्सेलरेट कराएगा, बट आयरन का मास उससे ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली उसको कम एक्सेलरेशन दे पाएगा। वुड का मास कम होगा तो उसको ज्यादा एक्सेलरेशन। तो वुडन पीस वाटर के रिस्पेक्ट में आगे, आयरन पीस वाटर के रिस्पेक्ट में पीछे जाएगा। तो ये होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। तो ये दिस इज द कॉन्सेप्ट, इन दिस वे यू कैन आंसर दिस। ओके, थैंक यू।